हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीटी डिफेंस एकेडमी। लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस किए थे जो आर्मी जीडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमने प्लेलिस्ट स्टार्ट की है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सीक्वेंस वाइज हम सारे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे जो आर्मी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरुआत करते हैं हम फिर से हिस्ट्री से अपने कुछ क्वेश्चंस को लेके। जो पहला क्वेश्चन है हमारा हिस्ट्री का। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिस्ट्री का। बुद्धा अटेंड निर्वाणा कहाँ अटेंड किया था बुद्धा ने? ठीक है, बुद्धा जिनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी में नेपाल में हुआ था। इन्होंने निर्वाणा की प्राप्ति कहाँ की थी? बुद्ध ने मतलब निर्वाणा की प्राप्ति कहाँ की थी? तो जो बौद्ध जी हैं, इन्होंने बौद्ध गया में, ठीक है, कहाँ? बौद्ध गया में निर्वाणा की प्राप्ति की थी। जो बौद्ध गया एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ बुद्धा ने निर्वाणा अटेंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले हम अपने जो सेकंड है हिस्ट्री का। बाणा भट्टा वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ विच एम्परर? जो बाणा भट्टा है वो किस एम्परर के कोर्ट पोइट थे? तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है, बाणा भट्टा किस सम्राट के दरबारी कवि थे? हिंदी में भी बोल दिया मैंने, ये है हर्षवर्धना के टाइम पे बाणा भट्टा कोर्ट पोइट थे। हर्षवर्धन के टाइम पे बाणा भट्टा एक कोर्ट पोइट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले हम तीसरे में। वेयर इज द फेमस महाबोधि टेम्पल लोकेटेड? प्रसिद्ध महाबोधि टेम्पल मतलब महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? 4 जगह दे रखी है हमें, इनमें से बताना है कि महाबोधि टेम्पल हमारा कहाँ लोकेटेड है। तो जो हमारा महाबोधि टेम्पल है ये बोध गया में है, जहाँ निर्वाणा अटेंड किया था बौद्ध जी ने। ये हमारा महाबोधि टेम्पल है जो कि बिहार में आता है। कहाँ आता है? बिहार में आता है। जैसे कि हमें पता है कि लुम्बिनी में हमारा बौद्ध जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले हम, हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है जो हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ यूपी वॉज नोन बाय इट्स एंशिएंट नेम अयोध्या? ठीक है, अयोध्या। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर को उसके प्राचीन नाम अयोध्या से जाना जाता है? इसमें बताना है हमारा कि अयोध्या किसका एक एंशिएंट नेम था। ये 4 दे रखे हमें। तो अयोध्या था, जिसका मतलब अयोध्या नया नाम है। अयोध्या का पुराना नाम अयोध्या था जो कि यूपी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले हम अपने। Who among the following has been called the Napoleon of India? किस निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? अब जैसे कि पता है हमारा कि नेपोलियन यहाँ इंडिया का मैप है, तो ये समुद्र के रास्ते आया था। कहाँ? इंडिया में आया था। तो वो समुद्रगुप्त थे। जिन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था वो समुद्रगुप्त थे। जो नेपोलियन था वो कहाँ से? समुद्र से इंडिया में आया था। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं, समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 6th क्वेश्चन में चले हम। विनय पिटका इस बुक रिलेटेड टू? विनय पिटका पुस्तक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अब ये पूछ रहा है कि जो विनय पिटका बुक है वो किससे रिलेट करती है। 4 ऑप्शन दे रखे हमें, संस्कृत ग्रामर, प्रीचिंग ऑफ महावीरा, थॉट ऑफ ज़ोरास्टर या रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट संघा। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो हमारा रूल ऑफ बुद्धिस्ट संघा है। ठीक है, विनय पिटका जो बुक है वो इससे रिलेटेड है। किससे? रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट संघा से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हम अपना 7th में, तो जो अर्लीस्ट अकरेंस ऑफ द मंत्रा फेमस, क्या बोल रहे हैं? अर्लीस्ट अकरेंस ऑफ द मंत्रा फेमस एज अ गायत्री मंत्र फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट? भगवत गीता, अर्थवेदा, ऋग्वेदा, मनुस्मृति। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र की प्राचीनतम घटना निम्नलिखित किस पाठ में मिलती है? तो इसमें से बताना है जो हमारा गायत्री मंत्र है ना, वो टेक्स्ट हमारा किस में है? तो वो हमारा ऋग्वेदा में है। ऋग्वेदा में हमारे गायत्री मंत्र को मेंशन किया हुआ है, जिसमें जो हमारे 10 मंडल में से एक मंडल में लिखा गया है, जो हमारे ऋग्वेदा में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले हम 8th में। हुमायूंनामा वाज रिटन इन विच लैंग्वेज? जो हुमायूंनामा है वो उनकी सिस्टर
गुलबदन बेगम ने लिखी थी। क्या किसने लिखी थी? हुमायूं नामा उनकी सिस्टर गुलबदन बेगम ने लिखी थी। और ये किस लैंग्वेज में लिखी थी? टर्किश लैंग्वेज में लिखी थी। किस लैंग्वेज में लिखी थी? टर्किश लैंग्वेज में लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले हम अपने, जो हमारा 9th क्वेश्चन है हमारा, इन विच पीरियड ऋग्वेदा वॉज कंपोज्ड? कौन से, मतलब ऋग्वेदा की रचना किस काल में हुई थी? कब हुई थी हमारे ऋग्वेदा की रचना, मतलब बना कब था ऋग्वेद? तो ऋग्वेद हमारा अर्ली वैदिक एज में बना था हमारा ऋग्वेद, ठीक है। उसके बाद हमारे अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये वेदेश भी बने थे। तो स्टार्टिंग में जो ऋग्वेद हुआ था वो अर्ली वेद एज में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले हम अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, फ्रॉम विच उपनिषद इज द फ्रेज सत्यमेव जयते ट्रुथ अलोन, ठीक है, मेंशन बिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफ इंडिया टेकन? कहाँ से हमने लिया? भारत के राजचित्र के नीचे उल्लेखित सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, वाक्यांश किस प्रश्न से लिया गया है? तो इन चारों में से बताना है हमने कि कहाँ से हमने अपना सत्यमेव जयते लिया गया है। तो जो हमारे 4 ऑप्शन है इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है कहाँ से? मुंडका। कहाँ से लिया गया हमने ये? मुंडका, ठीक है, मुंडका से हमने अपना सत्यमेव जयते लिया गया है। मुंडका उपनिषद से हमने अपना सत्यमेव जयते को लिया गया है। ऐसे ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल? मतलब अशोका की कौन से ऐसे इंस्क्रिप्शन में मेडिकल ट्रीटमेंट लिखा है ह्यूमंस और एनिमल का? अशोका के निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा मानव और पशुओं के चिकित्सा उपचार के बारे में जानकारी देता है? तो ये हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। मेजर रॉक एडिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनमें से बताना है कि कहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो जिसका करेक्ट आंसर है इसका है मेजर रॉक फर्स्ट। मेजर रॉक फर्स्ट में लिखा गया है कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है ह्यूमंस एंड एनिमल्स का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले हम अपने, जो 12th है, फाइयान। फाइयान केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर? फाइयान निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासन काल में भारत आया था? तो हम बात करें कि फाइयान जो कि किसके टाइम पे आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया था। कहाँ? भारत आया था। इसमें बताया गया है, इन्होंने बताया अपनी बुक में कि चंद्रगुप्त ने क्या क्या काम किया था। तो फाइयान चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे इंडिया यानी कि भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले हम अपने 13 में, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वर फॉट बाय द महाराणा प्रताप? 3 बैटलों में से कौन सी ऐसी बैटल है जो महाराणा प्रताप ने करी है? तो बैटल ऑफ कौन सी है? जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हल्दी घाटी, ठीक है, हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी है जो कि सिर्फ हुई थी महाराणा प्रताप के टाइम पे। कौन सी? बैटल ऑफ हल्दी घाटी महाराणा प्रताप सिंह के टाइम पे हुई थी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हल्दी घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले हम अपने, सब्सिडरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस बाय। अच्छा, सब्सिडरी अलायंस किसने इंट्रोड्यूस की थी? किसने इंट्रोड्यूस की थी सब्सिडरी अलायंस? तो जो लॉर्ड वेल्सले थे, इन्होंने सब्सिडरी अलायंस स्टार्ट की थी। अब जैसे कि लॉर्ड डलहौसी की बात करें तो इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स स्टार्ट की थी, हड़प नीति स्टार्ट की थी इन्होंने, डॉक्टर ऑफ लैब्स की थी, और सब्सिडरी लाइन से लॉर्ड वेल्सले ने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले हम अपने, हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द ईयर ऑफ 1938? तो 1938 में किसने आईएनसी की प्रेसिडेंटशिप की थी? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। 1938 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले हम अपने 16, द फेमस लखनऊ पैक्ट 1961 वाज साइंड बिटवीन। किसके बीच लखनऊ पैक्ट
साइंड हुआ था। 1960 में प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो जवाहरलाल नेहरू और किसके बीच, जवाहरलाल नेहरू के बीच। जो इसका करेक्ट आंसर है वो आईएनसी के बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, आईएनसी के बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? आईएनसी के जो आईएनसी के मेंबर थे, उनमें से मेंबर बाल गंगाधर आईएनसी के मेंबर थे और मोहम्मद अली जिन्ना किसके थे? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के थे। इन दोनों के बीच में क्या हुआ था? लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में। In which Indian mass movement begins with the famous Dandi March by महात्मा गांधी। अब डांडी मार्च जो हमारा हुआ था वो हुआ था हमारा, कब हुआ था डांडी मार्च? 1930 में। 1930 में मतलब हमारा डांडी मार्च और साल्ट सत्याग्रह, साल्ट मार्च चल रहा था। तो वो सिविल इसके जो करेक्ट आंसर है वो है सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट, है ना। मास मूवमेंट मतलब डांडी मार्च जो स्टार्ट हुआ था उसके साथ सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट भी हुआ था। जैसे कि बात करें जो हमारा डांडी मार्च जिसको साल्ट मार्च भी बोला जाता है वो 1930 में स्टार्ट हुआ था। और जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था वो साबरमती, ठीक है, कहाँ से? साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक यात्रा की थी कि जो साल्ट में टैक्स लगाते थे ब्रिटिश लोग उसको कम करने के लिए साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक की थी, जो 240 माइल्स की थी और इन्होंने 24 दिन में कंप्लीट की थी ये साल्ट मार्च। इसलिए महात्मा गांधी ने किया था कि इसमें टैक्स इम्पोज किया जा रहा था ब्रिटिश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले हम। सरोजिनी नायडू वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कांग्रेस सेशन। तो 1925 कानपुर सेशन की प्रेसिडेंटशिप सरोजिनी नायडू ने की थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट इंडियन वुमेन थी। क्या? प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी आईएनसी की, इंडियन वुमेन। अगर आएगा कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी तो वो एनी बेसेंट थी। अगर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट आता है तो एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। बट जो फर्स्ट इंडियन वुमेन आता है तो वो सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले हम अपने 19 में। तो जो 19 वाला क्वेश्चन है, हु रॉट द बुक हिंद स्वराज। हिंद स्वराज बुक किसने लिखी थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज बुक लिखी गई थी। ऐसे ही हम अपने 20 क्वेश्चन में जाए। फ्रॉम वेयर डिड द खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट है। तो खिलाफत मूवमेंट हमारा लखनऊ से स्टार्ट हुआ था, जो कि मोहम्मद अली और शौकत अली ने स्टार्ट किया था 1920 में, ठीक है। 1920 में हमारा खिलाफत मूवमेंट हुआ था, जो कि टर्किश के एक राजा हुआ करते थे, उनके वहाँ लड़ाई होने से यहाँ ये लोग उनका मतलब उनको वो कर रहे थे, इनकरेज कर रहे थे, उनका साथ दे रहे थे कि हम भी लड़ाई करेंगे। तो वो इंडिया में कर रहे थे, टर्की में वो उनके बादशाह वहाँ लड़ाई कर रहे थे, तो वो उनके उसमें बिहाफ में यहाँ लड़ाई कर रहे थे इंडिया में, लखनऊ में। इसीलिए खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1920 में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चले अपने। इन विच ईयर साइमन कमीशन केम टू इंडिया। तो कौन से ईयर में, कौन से वर्ष में साइमन कमीशन आया था? तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है 1928 में। 1928 में हमारा साइमन कमीशन इंडिया आया था। वो इज कॉल्ड फ्रंटियर गांधी। तो खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी कहा। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल्ला गफार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। 23 who was the president of INC at the time of partition of India। 1947 में जब हमारा पार्टीशन हुआ था तो उस टाइम पे INC के, ये पूछ रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप किसने की थी? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो जेपी कृपलानी ने की थी। किसने? जेपी कृपलानी ने उस टाइम पे INC की प्रेसिडेंटशिप की थी जब हम पार्टीशन ऑफ इंडिया हो रहा था 1947 के टाइम पे। 24 क्वेश्चन में चले। हु डिजाइन द इंडियन नेशनल फ्लैग। इंडियन नेशनल फ्लैग किसने डिज़ाइन किया था? तो पिंगली वेंकैया जी ने हमारा नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले हम। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ड स्लीप इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम वाज सेड बाय।
ये बता रहा है कि एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट when the word sleep, ये इंडिया विल अवेक तो एंड टू लाइफ एंड फ्रीडम किसके द्वारा कहा गया था। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था जब फ्रीडम की मांग हो रही थी। यही थे हमारे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं मॉडर्न इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगी। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिए। धन्यवाद आपका।